हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज अपना डे 2 है कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए। बिल्कुल जो टॉप के एमसीक्यूज हैं उसका सीरीज चल रहा है। आप लोग यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 25 से करेंगे, ठीक है। 25 तक हमने कल कर रखा था। टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Which of the following operating system is followed by IBM? ये मैंने आप लोगों को घर से करने के लिए दिया था। देखिए IBM जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है? OS2, विंडोज़, डॉस और यूनिक्स। तो IBM जो है वो जनरली IBM के कंपनी के देखोगे जो भी आपको मिलेगा सिस्टम, उसमें वो जनरली जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज़ करते हैं? OS2, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। सो हियर ऑप्शन ई इज राइट। नेक्स्ट है द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड। वह प्रोसेसर जो क्या परफॉर्म करता है आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, उसको क्या कहते हैं? तो देखो इन चारों में से क्या कहते हैं? कंट्रोल, ALU, रजिस्टर या फिर कैशे मेमोरी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ALU, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। देखो इसके नेम में ही क्लियर है, ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। सो हियर ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आपका विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहले के टाइम में जो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता था वो कौन सा है? तो कौन सा है आपका? ENIAC, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से फर्स्ट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये भी कह सकते हो आप। तो कौन सा है वो? ENIAC है, ENIAC। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड। देखो इंटेल का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो कहाँ पे लोकेटेड है? देखो सेंटा क्लैरा कैलिफोर्निया, ये नेम याद रखना है आपको। सेंटा क्लैरा कैलिफोर्निया में क्या है? इंटेल का जो हेड क्वार्टर्स है वो लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस्ड। देखो जो इंटेल का प्रोसेसर आया था फर्स्ट टाइम, बिल्कुल वो कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखो ये 3080 है, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑप्शन सी, 4004। ये आपको याद रखना है, इंटेल का जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो कब आया था? 4004 में, यानी कि इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इसके स्टार्टिंग में और लास्ट में 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है 4004। नेक्स्ट है विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन। विंडो के जो भी सेटिंग्स होते हैं उसको रिकॉर्ड जो करते हैं वो कौन सी फाइलें हैं? देखो एक बार कौन सी फाइल है? win.ini। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। विंडो सेटिंग्स जो जहाँ पे भी स्टोर्ड होता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वो कौन सी फाइलें हैं? win.ini, ठीक है, विन से विंडोज याद रख लो आप, तो win.ini। नाउ विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। जैसे ही ईमेल की बात आए, तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, ईमेल से की बात आए तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा वहाँ पे? SMTP। ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक है, SMTP। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट, है ना, सबसे पहला ईमेल जो है वो कब सेंड किया गया था? तो सबसे पहला ईमेल आपका कब सेंड किया गया था? 1971 को। ओके, 1971 को। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। मैंने पहले ही बताया था, दो जो सॉफ्टवेयर है जनरली क्वेश्चन देखे जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो आपको इस दोनों का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हो गया जो कि डेवलपर के द्वारा हैंडल किया जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर बेस्ड होता है, यानी कि कोई भी ऐप है, मान लो आप उसका क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो अपने किसी पर्सनल काम के लिए, तो वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब ये जो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर क्या करेगा? यूजर नहीं डील कर सकता है, इसके साथ कौन डील करता है? डेवलपर, प्रोग्रामर, है ना। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ऑप्शन सी जो है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ALU। देखो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ALU। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन मिसिंग है ना, ये क्वेश्चन मिसिंग है, इसको रहने देते हैं। इसमें कुछ होगा परफॉर्म करके, क्या क्या परफॉर्म करता है वहाँ पे कुछ एक लिखा होगा, तो वो इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ALU के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं कल करवा दूंगी एक बार करेक्ट करके। नेक्स्ट है रैम चिप। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? रैम चिप जो है वो क्या क्या करता है? देखो एक बार रैम चिप जो है वो क्या क्या करता है? तो अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। डेफिनेटली ये जो रैम है ये क्या होता है आपका? वोलेटाइल होता है, यानी कि सिर्फ जब आपके पास लाइट है
तभी आप सिस्टम में डेटा स्टोर कर सकोगे रैम की हेल्प से। अदरवाइज जैसे ही लाइट चला गया, पावर ऑफ हो जाएगा, तो क्या होगा, आपका डेटा इरेज हो जाता है। तो अलाउ करता है कंप्यूटर को डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए, ये सही है। बाकी ये स्टोर डेटा इनडेफिनेटली नहीं, बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी मेमोरी है, नहीं प्राइमरी है, तो ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूजफुल फॉर, गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर जो है वो क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का यूज क्या है। तो क्या यूज है सुपर कंप्यूटर का, मैथमेटिकल साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ही ये यूज किया जाता है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए जो है ये राइट है। सुपर कंप्यूटर का मेनली जो है ना बहुत बड़े बड़े लेवल पे साइंटिफिक पर्पज से जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या क्या परफॉर्म करता है, क्या क्या मैनेज करता है, मेमोरी, प्रोसेसर, नेक्स्ट है आपका डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस, या फिर ऑल ऑफ देम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी ही चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट है, विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस। देखो रिटन ओनली वंस आ गया, मतलब क्या हो गया, नेम से ही क्लियर है कि रोम होगा, है ना। क्यों, देखो ओनली वंस का बात आ जाए तो रीड ओनली मेमोरी होता है ना, तो पहले तो रोम तो जरूर आएगा इसमें। अब क्या है, एक बार आप लिख सकते हो, और पहली बात नॉन वोलेटाइल जैसे ही दिख जाए तो रोम आएगा, ठीक है, क्योंकि रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है, तो आपको रोम का ही देखना है, तो रैम तो यहीं पे कट हो गया। और रोम में से कौन सा टाइप होगा, तो ये वाला। देखो प्रोग्रामेबल जो है ना, आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एक बार लिख सकते हो बस, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड, वह मेमोरी जिसकी प्रोग्रामिंग कब की जाती है, जब वो बनता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, वो कौन सा होगा, रोम। क्यों, क्योंकि आप इसमें राइट नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल। देखो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्लियरली डिफरेंस याद रखो आप लोग। वॉलेटाइल यानी कि जिसमें पावर रहेगा तभी वो डेटा स्टोर करेगा, अदरवाइज डेटा खत्म हो जाएगा, वहां पे रहेगा नहीं। और नॉन वॉलेटाइल मतलब कि पावर नहीं भी है या है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो तब भी डेटा को स्टोर करेगा। वॉलेटाइल में आपका रैम आ जाएगा, और यदि नॉन वॉलेटाइल की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका रोम आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आपको इस रैम रोम से जरूर दिखते हैं। तो देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वॉलेटाइल कौन सा है, तो अभी बताया वॉलेटाइल कौन सा है, आपका रैम है। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, एक सेकंड इसको ऊपर कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, है ना, इनमें से सबसे फास्ट जो है वो कौन है, सबसे फास्ट ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू, मैग्नेटिक टेप और डिस्क कंप्यूटर, वीडियो टर्मिनल, या फिर सेंसर और मैकेनिकल कंट्रोलर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सीपीयू। सीपीयू बहुत ही मिली सेकेंड में आपके सारे जो भी आप टास्क देते हो परफॉर्म करने कंप्यूटर को, वो कर देता है। तो सबसे तेज कौन सा है, आपका सीपीयू है। ओके, नेक्स्ट है, एक केबी, किलोबाइट यानी कि केबी इज ऑल्सो रेफर टू, हाँ किलोबाइट इज ऑल्सो रेफर टू एज केबी इज इक्वल टू, देखो 1 केबी में क्या होता है, तो सिंपल है, 1 केबी में क्या होता है आपका 1024 बाइट, ठीक है, क्या होगा 1024 बाइट। गाइज ये जो टेबल है ना, ये आप सबको याद रखने की जरूरी है। देखो केबी, एमबी, जीबी, इस पे क्वेश्चंस भी दिखते हैं। देखो जैसे 1 केबी में कितना आ जाएगा आपका, ये तो वैल्यू याद रखना ही है, 1024 तो चेंज नहीं होता ना कभी, तो ये याद रखना है। केबी में क्या आ गया, ये बाइट आ गया। उसके बाद अगर बात करोगे, ये केबी मिला के क्या बनेगा आपका, एमबी बन जाएगा। तो 1 एमबी में क्या हो जाएगा, 1024 केबी हो जाएगा। अब एमबी मेगाबाइट से बड़ा कौन होता है आपका, जीबी, तो यहाँ पे जीबी हो जाएगा। गीगाबाइट, और गीगाबाइट में कितने हो जाएंगे 1024 एमबी। और यदि फिर जीबी से भी, गीगाबाइट से भी बड़ा कौन सा होता है आपका, टेराबाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टीबी। इसमें भी क्या होगा 1024 जीबी, ठीक है। तो ये टेबल जो है ना, ये याद रखना है, वैल्यू जनरली याद किया हम सभी को पता होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना है कि पहले किलो बाइट, सबसे पहले तो बिट होगा, फिर बाइट आएगा आपका, फिर केबी, देन एमबी, देन जीबी और टीबी। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको दिखाएगा। मान लो कि केबी है, एमबी है, उसने दे रखा है आपको, ठीक है, टीबी दे दिया, फिर जीबी दे दिया और बिट दे दिया, और वो क्या कह रहा है आपसे कि इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले आपका बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, फिर केबी आएगा, मान लो फिर एमबी आएगा, फिर क्या आएगा आपका टीबी, जीबी आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा टीबी आएगा। तो इस तरीके से अरेंज करने के लिए भी दे सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ
विच इज द डिवाइस, एक सेकेंड ये कट नहीं रहा हो आई थिंक, है ना, विच इज द डिवाइस that converts computer output into a form that can be transmitted over a telephone line। ठीक है, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के आउटपुट को और उसको ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, टेलीफोन लाइन के ऊपर। ठीक है, टेलीफोन लाइन के ऊपर उसको ट्रांसमिट करता है, डेटा को वहां से पास करता है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, मॉडेम। देखो ये क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। मॉडेम क्या करता है, तो आपका जो भी कंप्यूटर का आउटपुट है उसको ट्रांसमिट करता है ओवर अ टेलीफोन लाइन। ओके, तो ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन में जो है आप कौन सा यूज नहीं करते हैं। तो देखो लैन में क्या यूज नहीं होता है इनमें से, तो क्या हो जाएगा, देखो लैन में कंप्यूटर तो यूज ऑब्वियसली कंप्यूटर से आप कनेक्ट करोगे। मॉडेम जो है इसको कोई कनेक्ट, इसको जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मॉडेम नहीं होगा लैन के अंदर, बाकी प्रिंटर भी होगा और केबल तो होता ही है, लैन खुद ही केबल है। ओके, तो मॉडेम जो है वो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। रोम का जो यूज करते हैं हम लोग स्टोर करने के लिए इनिशियली में प्रोग्राम को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बूट स्ट्रैप लोडर। जनरली जो सिस्टम जब ऑन करते हो आप तो बूट स्ट्रैपिंग ही तो हो रही होती है उस टाइम। ठीक है, तो इनिशियली रोम में जितने भी प्रोग्रामिंग है आपके सिस्टम के वो जो स्टोर्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, या फिर कौन करता है, तो बूट स्ट्रैप लोडर करता है। ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है और फ्रीवेयर है। तो गाइस सोचने की जरूरत ही नहीं है, वायरस भी हमेशा किस फॉर्म में होता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है अपना वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्या है, EEPP रोम स्टैंड फॉर। ठीक है, ई तो देखो ई से क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकली, फिर ई से अगेन ई जो है उससे क्या हो जाएगा आपका इरेजेबल हो जाएगा, एंड देन फिर प्रोग्रामेबल, पी से ये डबल पी हो गया। ठीक है, ये ना यहाँ पे एक ही होगा, मान लो आप EEP रोम होता है जनरली। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया होगा। तो इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली और मेमोरी। देखो रोम तो यही है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। फिर पी से क्या हो गया आपका प्रोग्रामेबल, और ई से इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक की हेल्प से आप इरेज कर पाते हो रोम के अंदर जो भी कंटेंट है उसको। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म में भी आ सकता है, आपके एब्रीविएशन में भी आ सकता है, और यहाँ फंडामेंटल में भी देखे जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो एब्रीविएशन आपको छोड़ना ही नहीं है। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज, रोम का जो सबसे हाईएस्ट एडवांस्ड फॉर्म है वो कौन सा है, तो डैट इज EEP रोम। इलेक्ट्रिक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो रोम के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या है, मतलब ये जो EEP रोम है ना, ये बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है, मान लो आप रोम का, जो एडवांसडली आपके पास टास्क परफॉर्म करता है। इसमें आप इरेज कर पाते हो, क्योंकि रोम के अंदर आप इरेज ही नहीं कर पाते, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक की हेल्प से इरेज कर पाते हो। नेक्स्ट है, अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी इज, मेन मेमोरी के लिए दूसरा जो टर्म यूज होता है वो क्या है, तो क्या कहते हैं मेन मेमोरी को, रोम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो आपको कभी गायब नहीं होना चाहिए। आप अपने इंपॉर्टेंट कंटेंट को, डेटा को रखोगे और वो डेटा नहीं गायब होगा, इसलिए हम लोग कहाँ उसको स्टोर करते हैं, मेन मेमोरी में, यानी कि रोम में। ओके, तो ये रहा आज के 25 क्वेश्चंस। ये आप लोग घर के लिए एक और क्वेश्चन से एक बार कर लो। देखो, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज, यानी कि ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है भाई, MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आंसर है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया, यानी कि हम लोग, आपको पता है टारगेट क्या है अपना, 500 to 1000 एटलीस्ट MCQ हर एक टॉपिक के डिस्कस करेंगे, ताकि जो एस्टेट का पेपर है आपका वो क्या हो, इजिली क्लियर हो जाए। ठीक है, 50+ का अपना टारगेट है, 50 to 55 के अंदर आउट ऑफ 60 लाना ही लाना है। यदि आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो ईजिली ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।